नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अगली लड़ाई कितनी भयावह होने वाली है इसकी आप कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि तब जब बम चलेंगे, मिसाइलें चलेंगी, तो वो धरती पर नहीं चलेंगी। हो सकता है कि मनुष्य चांद पर जमीन के कब्जे के लिए एक दूसरे पर मिसाइलें छोड़ रहा हो, बम छोड़ रहा हो और तबाही ला रहा हो। सुनने में ये सब वीडियो गेम जैसा लगता है, लेकिन ये हकीकत है कि दुनिया इस तरफ बढ़ रही है। हाल के घटनाक्रम, अमेरिका की तैयारी, रूस की तैयारी, चीन की तैयारी और भारत की तैयारी, इन सारी तैयारियों के बीच में अचानक एक बयान ने बम फोड़ दिया है और इन देशों की जो शांतिपूर्ण वैज्ञानिक इस्तेमाल की बात थी अंतरिक्ष के, उसकी पोल खोल के रख दी है। आज इसी पे बात करेंगे। आज समझने की कोशिश करेंगे कि चांद जो मोहब्बत की निशानी था, वो नफरत के प्रतीक युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है। आज कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो बारकोड स्कैन कर सकते हैं, क्यूआर कोड जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और एक इसी क्यूआर कोड का यूपीआई आईडी जो इस क्यूआर कोड के नीचे लिखा हुआ है वो डिस्क्रिप्शन में भी है। मैं भी आया। नासा को इस बात की चिंता सताई जा रही है कि जिस तेजी से चीन अपनी बस्तियां बसाने की तैयारी कर रहा है चांद पे और मंगल पे, कहीं ऐसा न हो कि वो अमेरिका को घुसने ही न दे। ये चिंता सामने तब आई है जब चीन जो है वो वहाँ पर अपनी गतिविधियाँ तेजी से बढ़ा रहा है और उसका जो मिशन है वो काफ़ी आगे चला गया है। वो वहाँ पे एक स्पेस स्टेशन की शुरुआत कर चुका है 2022 में, और नासा भी अपना आर्मिटेज मिशन जो है उसमें काम कर रहा है। सीरीज का पहला आर्मिटेज मिशन 1 जो है वो उसको कंप्लीट कर चुका है और नवंबर में उसने भी ये मिशन लॉन्च किया। पहले ये समझते हैं कि तीनों देशों की क्या क्या तैयारी है, थोड़ा थोड़ा। उसके बाद आएंगे कि ये पूरा बम कैसे फट रहा है और ये सारी दिल की बातें निकल के कैसे आ रही हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि ये मसला जो है कि चीन जो है वो काफ़ी समय से इसकी तैयारी में लगा हुआ है और चुपचाप और स्मार्टली लगा हुआ है। स्पेस में अपना अंतरिक्ष यात्री भेजने के 11 साल बाद चीन ने वहाँ पर बस्ती बसाने का सपना देखना शुरू कर दिया था और एक सीक्रेट मिशन वहाँ पे शुरू किया। 1991 में उसने रॉकेट भेजा, फेल हो गया। 92 में भेजा, फेल हो गया। 95 में भेजा, फेल हो गया। 96 में 2 बार फेल हो गया। और इतनी बुरी, दुनिया में सबसे खराब नाकाम कोशिश थी ये। 96 में तो नाकामी इतनी ज़्यादा थी कि उनका रॉकेट उड़ा और उल्टी दिशा में चल पड़ा और उनके इसी गांव के ऊपर उसने जो है वो कहर ढा दिया। 63 लोग जो है वो घायल हो गए। 1996 में जब उनका रॉकेट उड़ा है तो वो कहीं का कहीं पहुंच गया और उनके ही अपने कई इलाकों में उसका मलबा गिरा। 66 के करीब लोगों के मरने या घायल होने की खबर आई। ये चीन का मिशन था जो पूरी तरह से फेल हो गया, लेकिन उसके बावजूद वो लगा रहा और इस दिसंबर में उसने अपना स्पेस स्टेशन बनाया और बाकायदा पूरी दुनिया को ये संकेत दे दिए कि अब वो चांद पर जमने के लिए जा रहा है। अंतरिक्ष पे कब्जा करने की कोशिशें आज की नहीं हैं, पुरानी हैं। और अभी हाल में जब आपने ये एलन मस्क वाला जो प्रोजेक्ट देखा तो उन्होंने एक तरह से जो सैटेलाइट्स का कारपेट अंतरिक्ष में बिछा दिया, क्योंकि सैटेलाइट को लेकर एक समझौता है। धरती से एक खास दूरी के बाद की जगह जो है उसके बारे में कहा गया है कि इस पर सभी का हक है, इसलिए कोई भी देश इस पर कुछ क्लेम नहीं करेगा। ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, तो क्लेम नहीं करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा कर लो। कब्जा करने के लिए एलन मस्क ने, मेरा पूरा वीडियो है उस पर कि किस तरह से उसने
एक कारपेट जैसा बिछा दिया सैटेलाइट का पूरा धरती के आसपास। और इस बीच में चीन ने वहां पर एक अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाया। लेकिन दुनिया के लोग जो अंतरिक्ष स्टेशन बना रहे हैं, मानव को बसाने की तैयारी कर रहे हैं, जो हमको कहानियां बताई जाती हैं वो ये बताई जाती हैं कि वहाँ पे इंसान बसेगा तो वहाँ पे इंसान अपना अलग अलग तरीके से भारत का धरती का बोझ जो है वो कम हो जाएगा, कुछ वहाँ के खनिज धरती पे आ जाएंगे, उसके कारण इंसानियत की ज़िंदगी खुशहाल होगी। होता यही है, जब भी कोई बुरा काम करती हैं सरकारें तो जनता को बड़ी अच्छी बातें दिखाती हैं, लेकिन दिल की बात कभी कभी जुबां पे आ जाती है। और चीन का मिशन शुरू होते ही सबसे पहले अमेरिका का नासा टेंशन में आ गया है। नासा के चीफ हैं जो बिल निल्सन, उन्होंने एक बड़ी चौंकाने वाली और अजीब बात कही, जिससे ये पता लग रहा है कि इन लोगों के इरादे क्या हैं। और उन्होंने ये दावा किया है, वो पहले एस्ट्रोनॉट भी रह चुके हैं, उन्होंने चिंता जताई है कि अगर चीन ने अमेरिका से पहले चांद पर ठीक तरह से अपने पांव जमा लिए तो वो अपने साधन संपन्न हो गया वहां पर, तो चांद पे कब्जा कर लेगा ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे, और फिर अमेरिका को बोलेगा कि यहां मत आइए, ये जगह हमारी है। इस एक बयान से, आप ये चीन का बयान मत समझिए, आप इस बयान को ये समझिए कि अमेरिका को टेंशन क्या है। और इस टेंशन से पता चलता है कि ये लोग वहां पे जब जा रहे हैं ना, तो उस ग्रह पे कब्जा करने की नीयत से जा रहे हैं। धरती से पेट नहीं भरा इन राजाओं का, शासकों का, सरकारों का। वहां जा रहे हैं तो जन कल्याण, मानव कल्याण, विश्व कल्याण की योजनाओं को लेकर नहीं जा रहे हैं, पहले से इनके दिमाग में है। और सोचिए कि अगर आप कहीं पे ज़मीन पे कब्जा करने वाले हों और वहाँ पहले कोई पहुँच जाए और आप ना पहुँचने वाले हों, और उससे पहले ये बयान आ जाए उस आदमी का जो ये पहुँचाने के सिलसिले का चीफ है कि यार वो पहले पहुँच गया, कहीं कब्जा ना कर ले। इससे पता लगता है कि वहाँ पर क्या गतिविधियाँ चल रही हैं। और इन गतिविधियों के पीछे आप ये कहें कि सबकी बुरी नीयत है, हम नहीं जानते हैं, सबकी अच्छी नीयत है, हम नहीं जानते हैं, चीन ने बुरी नीयत पहुंचाया है वहाँ पे आदमी, हम नहीं जानते हैं। हम इतना जानते हैं कि जो अमेरिका वाले के मुंह से निकल गया वो एक सच है और एक कड़वा सच है, और ये चिंता अमेरिका को है क्योंकि अमेरिका के मुंह से निकला है। पर वहाँ के मिशन पे तो बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, उस मिशन पे तो रूस भी लगा हुआ है, और आज से नहीं, सोवियत संघ के ज़माने से लगा हुआ है। इसका मतलब वहाँ चीन पे जो कब्ज़ा करने वाले लोग हैं उनमें पहले से रूस काम कर रहा है। भारत की अंतरिक्ष की सफलताएं, मिशन चंद्रयान, गगनयान, ये किसी से छिपी नहीं है। भारत दुनिया के उन देशों में है जिन देशों ने अपनी स्वयं की काबिलियत के दम पर, किसी विदेश की मदद लिए बगैर, अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में पहुंचाया है। 4 ही देश हैं, चीन को भी वो क्रेडिट हासिल है, रूस है, अमेरिका है, और कोई नहीं पहुंचा पाया है। तो ऐसी हालत में क्या मानना चाहिए कि वहां अंतरिक्ष में जो सैनिक तैयारियां होने वाली हैं, वहां मुकाबला 3 बनाम 1 होने वाला है क्या? अमेरिका एक तरफ, रूस, चीन और भारत एक तरफ। क्योंकि भारत की रूस से प्रतिबद्धताओं पे अगर किसी को अब भी शक है तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एस जयशंकर से जब पूछा गया हाल ही में एक इंटरव्यू में, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हम रूस के साथ हैं, हमारी पुरानी दोस्ती है। एक सैनिक तानाशाह को आपका पश्चिमी विश्व समर्थन दे रहा था, जियाउल हक को, आप हमारे खिलाफ खड़े थे, इसलिए हम रूस के साथ खड़े हैं। ये वही बयान है, उसी देश से आया जिस देश में इंदिरा गांधी रीगन से मिलने गई थी, और खड़े होकर उन्होंने अमेरिका में बोल दिया था कि हम किसी गुट में नहीं आएंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, जो करना है कर लीजिए। अमेरिका बहुत बड़ी ताकत थी, हम एक गरीब देश थे। और उसके बाद से इंदिरा गांधी के साथ जो जो हुआ आप सब जानते, 3 वीडियो बना चुका हूँ, उनको उस दुनिया से जाना पड़ा। लेकिन
भारत खड़ा हुआ है मस्तक तान कर। और अच्छा लगता है कि हमारा विदेश मंत्री जब वही वाली बात कहता है। उससे पहले भी हमारे विदेश मंत्री ने एक और बात कही है अच्छी। उनसे कहा गया कि आप युद्ध जो है वो पाकिस्तान की तरफ होने जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से युद्ध नहीं देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि दुनिया आतंकवाद को क्यों नहीं देख रही है, वहां से पैदा हो रहा है। हर रोज नई आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, वहां बाजारों में चंदे इकट्ठे होते हैं, क्या पाकिस्तान की सरकार को नहीं पता है? बहरहाल इन सारी बातों से एक प्रॉक्सिमिटी पता चलती है, एक नजदीकी पता चलती है रूस, चीन और भारत के बीच में। तो क्या अमेरिका वहां अकेला पड़ने वाला है? लेकिन जो भी है, इन सारी परिस्थितियों के बीच में एक चीज बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जा रही है, और वो ये है कि अंतरिक्ष में, चांद पे, मंगल पे कब्जे की तैयारी चल रही है। मैंने आपको बताया कि कैसे अमेरिका का मिशन वहां काम कर रहा है, और भारत के प्रोग्राम के बारे में भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि भारत का प्रोग्राम हमें बताएगा कि इस पूरी विश्व की लड़ाई में हम भी कहीं कम नहीं हैं। चंद्रयान 3 की तैयारी चल रही है। जून में चंद्रयान 3 चला जाएगा, और ये माना जा रहा है कि इस बार जब हम जाएंगे तो चांद पर अपना झंडा फहराकर आएंगे। और भारत का स्पेस प्रोग्राम बहुत स्मार्टली डिजाइन किया गया स्पेस प्रोग्राम है। 2007 में हमने अपने स्पेस प्रोग्राम पे काम करना शुरू कर दिया था। इसरो ने बहुत सारे डेवलपमेंट किए, और वो करते 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 हमने गगनयान मिशन हम ले गए ऊपर, और हमने मनुष्य को वहाँ पर ले जाके दिखाया। और इसी के साथ साथ हम बहुत सारी दूसरी टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहे हैं, और री एंट्री एक्सपेरिमेंट पे भी काम कर रहे हैं, जाएंगे आ जाएंगे वाले। और अमेरिका का जो मिशन है वो है ही, अमेरिका गया है, लेकिन वो नवंबर में जाके वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाया जो चीन ने कर ली है। तो कुल मिला के इन सारी चीज़ों का अगर आप कॉम्बिनेशन देखें तो ये साफ दिख रहा है कि ये दुनिया अब ऐसे मोड़ पे पहुंच गई है जिसमें ये ससुरे ऊपर जाके भी लड़ेंगे। यानी हथियारों के सौदागरों के लिए स्कोप वहां पे भी है, क्योंकि अगर आप ये कहते हो कि चीन वहां जाएगा, जमीन पे कब्जा कर लेगा, वो कहेगा यहां मत आओ ये मेरी जगह है, यहां मत आओ ये मेरी जगह है, तो ये बात खड़े होकर लाउड स्पीकर से तो बोलेगा नहीं, कुछ सैनिक लेके जाएगा, कुछ ताकत लेके खड़ा होगा कि अगर किसी ने नहीं माना तो इन्फोर्स कैसे करना है। और जाहिर बात है कि दूसरे देश भी अपनी सेना ले जाएंगे, मतलब कांड शुरू हो गया। जो भी है, इस बयान से जो एक पूरी स्थिति निकल के आती है उसको हमने विश्लेषण के जरिए समझने की कोशिश की है, और हमने ये समझने की कोशिश की है कि किस तरह से चांद और मंगल आने वाले सालों में धरती के नए युद्ध के मैदान होंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।